अनुपात में विभाजित करता है। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, मैं चौथा में पहला दूसरे के बाद चौथे का तीसरा फिगर वाला है, उसको अंत में फिगर बनाकर हम तुमको समझाते हैं। अब यहाँ पर जो है ऋण 3 10 और ऋण 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये मान लो कि जो है ए है और ये बी है। ऋण 3 10 और ऋण 1 6, ऋण 6 ऋण 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ये ए बी है, और कह रहा है कि इसको जो है ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये तुम्हारा रहा एक समान, ये रहा y1, ये x2 और ये y2। जो विभाजन करता है उस बिंदु का निर्देशांक होता है x और y। तो माना P AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन बारीकी देखना चाहिए कि ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड में, तो मैंने ए बी एक रेखाखंड है जो ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ रहा है, और उसको कह रहे हैं कि ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लिया कि P का निर्देशांक ऋण 1 6 है। अब P इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक x y हम मानते हैं, और जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु को पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2, और जो बिंदु विभाजन करता है उसको xy मानते हैं। तो यहाँ से मान लो कि P AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो चाहे x चाहे y का सूत्र स्थापित करके तुम M1 बटा M1 संबंधी M2 का मान निकाल लो। x का भी लेकर के निकाल सकते हो, y का भी लेके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बिंदु ऋण 3 10, यहाँ पर हो गया 6 ऋण 8, और अनुपात मुझे मालूम नहीं M1 संबंधी M2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x का फार्मूला क्रिएट करो, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ देखो कि x की वैल्यू क्या है, ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये x का मान है। तो x का मान -1, M1 मुझे मालूम नहीं, x2 का मान है 6, M2 मुझे मालूम नहीं, x1 का मान है -3। अब बटा ये हो जाएगा M1 प्लस M2। अब आगे जब हम इसको हल करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -M1 माइनस M2 इक्वल टू 6M1 माइनस 3M2। अब M1 को एक तरफ करो और M2 को एक तरफ करो। तो M1 को एक तरफ करोगे तो -M1 माइनस 6M1 माइनस 3M2 प्लस M2, -M1 प्लस 6M1 इधर आएगा तो -6M1, इधर जो है -M2 इधर जाएगा तो प्लस M2, तो -3M2 प्लस M2, -6M1 माइनस M1 माइनस 7M1, अब -3M2 प्लस M2 -2M2। तो दोनों ओर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7M1 इक्वल टू 2M2। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा M1 बटा M2 इक्वल टू 2/7। क्रॉस गुणा करके हम देख लेते हैं कि 7M1 इक्वल टू 2M2 है कि नहीं। 7M1 इक्वल टू 2M2 आ रहा है, यानी हमारा अनुपात सही है। तो M1 संबंधी M2 बराबर हो जाएगा 2 संबंधी 7, यानी ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, हमारा उत्तर होगा 2 संबंधी 7। अब अगला क्वेश्चन, वह बिंदु ज्ञात करो जिसमें बिंदु A 1 - 5 और B -5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले जो है देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों बिंदुओं को मान लो कि मिलाने वाला रेखाखंड AB है। तो A का पॉइंट आपको दिया गया है 1 - 5 और B का पॉइंट दिया गया है -4 5। कह रहा है कि एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो एक अक्ष के लिए y का सूत्र अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, और y अक्ष के लिए x का सूत्र अप्लाई करते हैं क्योंकि x का मान 0 होता है। तो यहाँ x अक्ष दिया है, तो यहाँ y का फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि x के स्थान पर y अक्ष दिया रहता तो x का फॉर्मूला प्रयोग होता। तो x अक्ष के लिए यहाँ पे लिख लेंगे कि माना x अक्ष M1 संबंधी M2 के अनुपात में
विभाजित करता है। अब जो ये दो बिंदु हैं, पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानेंगे। एक शख्स के लिए y का फॉर्मूला यूज करेंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चूंकि एक शख्स के लिए y की वैल्यू 0 होती है, तो y का मान यहाँ पर हम 0 रखेंगे। m1 मुझे मालूम नहीं, x2 का मान m1 y2 का मान यहाँ पर है 5, m2 मुझे मालूम नहीं, y1 का मान है -5 अपॉन m1 प्लस m2। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा में ये सीधे जो है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2, या एक तरफ m1 करो एक तरफ m2 करो, तो -5m2 इधर आएगा तो प्लस 5m2 इक्वल टू 5m1, 5 कैंसिल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं m2 बराबर m1, या लिख सकते हैं m1 बराबर m2, या लिख सकते हैं m1 बाई m2 बराबर 1/1। अर्थात एक अक्ष एक संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। पहला हमारा आंसर हो गया। पहला आंसर यही था कि एक शख्स किस अनुपात में विभाजित होता है। विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए पुनः वो जो दिया गया मूल हमारा दो बिंदु है 1 - 5 -4 5, अनुपात हमारा आ गया एक संबंध 1, x1 y1 x2 y2, ये रहा m1 m2। पुनः सूत्र आप लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो ये -4 और प्लस 1 अपॉन 2 -3/2। पुनः y की वैल्यू, y का सूत्र लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1। तो ये 5 - 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ये आपका हो जाएगा, x का मान कितना आया है -3/2 और y की वैल्यू 0। इस तरह वो सवाल बारीकी से पढ़ना चाहिए और पढ़ करके उसको जो है उसका जो है अपने दिमाग से उसका आकलन करना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए, किसी चैप्टर को हल करने के लिए पहले उसके फार्मूले पर कमांड करो और उस फार्मूले पर आधारित एक दो क्वेश्चन जो है उसका करो। किताब खोलोगे उसमें एग्जाम्पल होगा, एक दो करोगे, उसके बाद धीरे धीरे ये लड़का जो है एग्जाम्पल पर कवर कर लेता है तो लगभग जो है प्रश्नावली के 90% क्वेश्चन वो स्वतः हल कर लेगा। तो सबसे पहले जो है पॉइंट ये चाहिए कि फार्मूला जो है, फार्मूला ओवरऑल फार्मूले पर क्रिएशन होना चाहिए और फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को स्वतः हल कर लेना चाहिए। ये फार्मूला याद है तो आसानी से हम उसको जो है पुटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1 2 4y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करो। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, और इस समानांतर चतुर्भुज का हम नामकरण कर देंगे A B C और D। और इन बिंदुओं को जो है जिस तरह हम इसका नामकरण किए हैं उसी तरह इन बिंदुओं को क्रम से हम इस पर क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो रखने पर A पर जो है पहला बिंदु 1 2 है तो A पर क्रम से ही रखेंगे, B पर रखेंगे 4y और C पर रखेंगे हम, C पर रखेंगे x6 और D पर रखेंगे 3 5। तो कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो x और y मुझे निकालना है। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी
इसके दो विकर्ण होते हैं, डायगोनल इसके दो होते हैं, एक डायगोनल ये होगा और ये एक डायगोनल ये होगा। तो जो मध्य बिंदु AC का होगा वही मध्य बिंदु BD का भी होगा। तो पहले हम जो है AC का विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। विकर्ण AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हम बिंदु लेंगे A और C का। तो A का पॉइंट है 1 2 और C का पॉइंट है x6। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। देखो लड़के कहाँ गलती करते हैं कि दो बिंदु ये दिया रहता है तो एक को मान लेते हैं x1 x2 और एक को मान लेते हैं y1 y2। ये सबसे बड़ा जो है एरर होता है बच्चों में। किसी बिंदु में पहला x होता है दूसरा y, इसलिए पहला बिंदु x1 y1 होगा और दूसरा x2 y2 होगा। अब इसका मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 यानी 1 प्लस x/2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा 2 प्लस 6, y1 मीन्स 2 y2 मीन्स 6/2 यानी 8/2 इक्वल टू 4। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया AC का, मध्य बिंदु का निर्देशांक देख रहे हो, AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक को क्या माने हो m। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया x की वैल्यू है 1 प्लस x/2 और y की वैल्यू है 4। फिर उसी तरह हम निकालेंगे किसका, BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो BD का मध्य बिंदु क्या हो जाता है, BD के भी मध्य बिंदु क्या है m माने हो। तो पहले BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, तो BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए B और D लेंगे। तो B का जो है पॉइंट है 4y और D का है तुम्हारा 3 5, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x1 मीन्स 4, x2 मीन्स 3/2 7/2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। तो y1 मीन्स y, y2 मीन्स 5/2। तो BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी यह भी m हुआ। x की वैल्यू तुम्हारी है कितना 7/2 और y की वैल्यू है y प्लस 5/2। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु समद्विभाजित करते हैं। अतः AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु तुम निकाले हो 1 प्लस x/2 और ये 4 और BD का मध्य बिंदु है 7/2 y प्लस 5/2। तो जब ये दोनों बिंदु सेम है तो दोनों बिंदुओं का x पॉइंट भी सेम होगा और y पॉइंट भी आपस में सेम होगा। तो इसका x पॉइंट है 1 प्लस x/2 और इसका है 7/2। 2 कैंसिल होगा, 1 प्लस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1 x का मान 6। और पुनः जो है इसका y पॉइंट भी सेम होगा, इसका y पॉइंट इधर है 4, इधर है y प्लस 5/2। क्रॉस गुणा करोगे 8 y प्लस 5, तो y का मान हो जाएगा 8 माइनस 5, y की वैल्यू 3। तो आंसर में हो जाएगा तुम्हारा x का मान 6 होगा और y का मान 3। देखो कोई भी सीधे है कि इन चारों बिंदुओं को क्रम से लेने पर क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाया, उसका नामकरण किया, क्रम से इन चारों बिंदुओं पर रख दिया और रखने के बाद चूंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो जो इसके विकर्ण का मध्य बिंदु निकाला और इसके विकर्ण का मध्य बिंदु निकाला और दोनों के मध्य बिंदु को इक्वल करके x और y आसानी से निकल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,